हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज क्लास 9th मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज सेट 1.1। बच्चों, कल हमने इसके कॉन्सेप्ट के बारे डिस्कस किया था। इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने देखा था कल, ठीक है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम देखेंगे, ठीक है बच्चों। चलो, तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कि ये पूरा एक्सरसाइज जो है वो एक स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, जिसे आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो स्टोरी ये है कि एक फैमिली है, उसमें एक लड़का है रियान, ठीक है। उसकी बहन है शालिनी। वो लोग पूरे फैमिली के साथ किसी और सिटी में ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। मतलब पहले जहाँ रह रहे होते हैं, वहाँ से वो ट्रांसफ़र हो चुके होते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट की नई जॉब लगी होती है, ठीक है, दूसरे सिटी में। तो वो लोग ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। अब दिक्कत यहाँ पर ये है बच्चों कि यहाँ पर जो लड़का है रियान हमारा, वो देख नहीं सकता, ठीक है। अब वो देख नहीं सकता तो नए एनवायरनमेंट में अडेप्ट करना उसके लिए मुश्किल है। कहाँ पर क्या है, नए घर में मान लो वो रह रहा है, तो कहाँ गेट है, कहाँ बाथरूम है, कहाँ पर टेबल है, कहाँ बेड है, उसे समझने के लिए उसे थोड़ा टाइम तो लगेगा कि यहाँ बेड है, यहाँ ये है, वो सब, ठीक है। क्योंकि हमारी आंखें तो हम देख सकते हैं, वो देख नहीं सकता, तो उसके लिए दिक्कत तो होगी, ठीक है। तो उसकी बहन शालिनी जो है वो अभी 9th क्लास से पास की है, ठीक है। 9th क्लास में उसने क्या पढ़ा? उसने पढ़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास में। तो उसने ये पढ़ लिया। तो वो अपने भाई की मदद करती है, रियान की मदद करती है। वो क्या करती है, एक स्केच बनाती है। जिस नए घर में वो शिफ्ट हुए हैं, उस घर में जो रियान का बेडरूम है, उसका स्केच बनाती है वो, ठीक है। जैसे होता है ना, नक्शा बनता है घर का, उस तरह से नक्शा बनाती है वो, ठीक है, छोटे से पेज में। और जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं बच्चों, उसे वो लोकेट करती है पिन से। पेपर पिन आता है ना, तो उस पिन से लोकेट करती है कॉर्नर पॉइंट को। और ऑब्जेक्ट्स का जो कॉर्नर है उसे भी वो पिन से रिप्रेजेंट करती है, ताकि रियान उसे छू कर फील कर सके, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, ठीक है। अच्छा, कहां पर है वो कैसे पता चलेगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ठीक है। यहां पर कितने डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये वार्डरोब है, ठीक है। वो एक ओरिजिन हमने माना, शालिनी ने एक ओरिजिन माना। वहां से वो कितने डिस्टेंस पे है वो भी उसने स्पेसिफाई किया है कि वो इतने डिस्टेंस पे। तो रियान को समझ में आ जाएगा, अच्छा यहां से वो इतने डिस्टेंस पे है, ओके ओके। वो संभल कर चलेगा, टकराएगा नहीं कहीं, ठीक है। तो और क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है बच्चों? तो ये तो स्टोरी था, ठीक है, ये स्टोरी था। यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर, ये ग्राफ है, ग्राफ पे जानते हैं ना, ठीक है। ग्राफ में जो 1 सेंटीमीटर, एक बॉक्स का जो लेंथ होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। वो 1 सेंटीमीटर रियल में किसके बराबर है? 1 फुट के बराबर है, ठीक है। रियल जो रूम है उसको, उसके 1 फुट को, रियल रूम में जो 1 फुट है उसको रिप्रेजेंट किया गया है ग्राफ पेपर में एज 1 सेंटीमीटर। ग्राफ में अगर आपको 1 सेंटीमीटर दिखे, दैट मीन्स आप समझ लेना कि रियल में वो कितना है, वो 1 फुट के बराबर है रूम में। समझ आई बात? चलो ठीक है, ओके। इसे स्केल कहा जाता है बच्चों, ठीक है। जैसे घर का नक्शा बनता है ना, अगर कोई नई बिल्डिंग बन रही होती है तो एक छोटे से पेज में नक्शा बनाया जाता है। तो क्या वो नक्शा घर के जितना बड़ा होता है? नहीं, उसका एक स्मॉलर वर्जन होता है, ठीक है। उसी तरीके से एक मैप है उसके बेडरूम का, रियान के बेडरूम का, स्मॉलर वर्जन में, ठीक है। जहां पर इस मैप का जो 1 सेंटीमीटर, इस ग्राफ का जो 1 सेंटीमीटर, वो रियल में 1 फुट के बराबर है, रियल रूम के 1 फुट के बराबर। चलो, तो ये कॉन्टेक्स्ट था बच्चों। अब हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर काफी छोटा हो रहा है तो आप किताब में प्रेफर करें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्पेस बहुत कम था, इसलिए मैंने बहुत छोटा छोटा बनाया है। तो ओवरऑल आइडिया लग रहा होगा। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज बुक में देखें इसको, ठीक है। यहाँ पर ये ओरिजिन है बच्चों, ये ओरिजिन है ओ से, ठीक है। यहाँ पर ये कॉर्नर ए से रिप्रेजेंट किया गया है, ये कॉर्नर जो है बी से रिप्रेजेंट किया है,
और सी से इस कॉर्नर को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, इस ग्राफ में। और सबके कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, कल मैंने बताया था कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखा जाता है, एक्स एंड वाई, ठीक है। चलो ठीक है, सबके कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर वार्ड्रॉप है बच्चों, वार्ड्रॉप का जो कॉर्नर पॉइंट है एक ये वाला है यहाँ पर, ठीक है, जिसे W1 से रिप्रेजेंट किया गया है, वार्ड्रॉप का कॉर्नर पॉइंट। दूसरा W2, तीसरा W3 एंड चौथा W4 से रिप्रेजेंट किया। वैसे ही बेड का जो कॉर्नर पॉइंट है वो S1, S2, S3 एंड S4 से रिप्रेजेंट किया गया है आपके बुक में, ठीक है। तो ध्यान से देखना बच्चों, यहां है ऑरिजिन आपका। कल मैंने आपको ग्राफ बताया था ना, ऐसा, ये ऐसा बताया था, यहां पर ऑरिजिन होता है। तो ये जो पूरा मैप है आपका बच्चों, ये जो पूरा ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कल बताया था क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, इस एरिया में। इसलिए इधर का दिया हुआ है और इधर का दिया हुआ है, इधर का नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये पॉजिटिव वाला दिख रहा है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये वाई वाला पॉजिटिव, वाई वाला पॉजिटिव, है ना। इधर नीचे नहीं दिया हुआ है, उससे कोई काम नहीं है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट से काम है, ठीक है। चलो, तो ऑरिजिन यहां पर है बच्चों, ये ध्यान रखना, 0,0, देखो ओ से ऑरिजिन को रिप्रेजेंट किया गया, 0,0 इसका कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, इफ D1 R1, D1 कहां है, ध्यान से देखो बच्चों, यहां है D1, ये है D1, ठीक है, 8 जहां पर लिखा है वहां D1 है। और R1 कहां है, R1 यहां पर है बच्चों, देखो एरो से दिखाया गया है 11 एंड 12 के बीचों बीच। तो 11 एंड 12 के बीचों बीच क्या होता है, 11.5 है या ना। तो 11.5, 0 इसका कोऑर्डिनेट है, ठीक है। कोऑर्डिनेट में तो कोई दिक्कत नहीं है, R1 का कोऑर्डिनेट कैसा है, 11.5, 0, x में 11.5, y में ना ऊपर है ना नीचे है, तो y में कोऑर्डिनेट इसकी 0 हो गई, ठीक है। तो 11.5, 0 वो बुक में गिवन है, ठीक है। तो बोल रहा है कि D1 से R1 तक इस रूम, ये रूम है ना बच्चों, रूम का स्केच है, D1 से R1 तक ये गेट है, ठीक है, D1 से R1 तक ये गेट है। डोर ऑफ रियांस रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल ऑफ द रूम, जो रूम का लेफ्ट वॉल है वहां से डोर कितनी दूरी पे है, ठीक है, डोर कितनी दूरी पे है। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये लेफ्ट वॉल है, लेफ्ट वॉल से कितनी दूरी पे, लेफ्ट वॉल का मतलब क्या समझ रहे हो, लेफ्ट वॉल का मतलब वाई एक्सिस, है ना, वाई एक्सिस ही तो लेफ्ट वॉल है हमारा। तो वाई एक्सिस से वो कितनी दूरी पे है, ये कैसे पता चलेगा। तो ये चीज ध्यान रखना बच्चों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है एक पॉइंट, तो आप बताना कि एक्स में वो कितनी दूरी पे है। वाई एक्सिस से बोला है, वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस में नहीं। तो वाई एक्सिस से कितनी दूर है, तो आप बताना एक्स एक्सिस में कितनी दूर है। ध्यान से समझो, वाई एक्सिस से कितनी दूर है, तो आप बताओगे एक्स एक्सिस में कितनी दूर है। क्लियर। अगर आपसे पूछे एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, तो आप बताओगे वाई एक्सिस में कितनी दूर है, ठीक है। चलो, तो हमसे पूछा गया है लेफ्ट वॉल यानी कि वाई एक्सिस से डोर जो है वो कितनी दूर है। तो डोर कहां से स्टार्ट हो रहा है, डोर स्टार्ट हो रहा है D1 से, ठीक है। तो अब बताओ कि वाई एक्सिस से D1 कितने दूरी पे है, ठीक है। वाई एक्सिस से D1 की आप दूरी लगा दोगे, निकाल लोगे, तो यही डिस्टेंस हो जाएगा वॉल से डोर तक की, है ना, डोर तक की डिस्टेंस यही हो जाएगी, हाँ या ना, सोचो आराम से, ठीक है। तो मैं वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकाल दूंगा D1 की, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल ऑफ द रूम। सो डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल
लेफ्ट वॉल इज इक्वल टू, वो कितना होगा बच्चों, वो जो डिस्टेंस है डोर का लेफ्ट वॉल से वो कितनी दूर होगा, वो होगा x कोऑर्डिनेट ऑफ d1, जो अभी मैंने आपको बताया कि y से कितनी दूरी पे है, यानी x में कितनी दूर है, x में कितनी दूर है यही तो बताता था हमारा x कोऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल यहां देखो, ये पॉइंट A है, ये कॉर्नर पॉइंट A है, A का जो x वाला कोऑर्डिनेट है पहला वाला, वो क्या बताता था कि इधर से y से या फिर ओरिजिन से वो कितनी दूर है ना, x कोऑर्डिनेट यही बताता है, ध्यान से समझो, x कोऑर्डिनेट क्या बताता है, ओरिजिन से कितनी दूर है। अभी हमसे पूछा गया है कि d1 ओरिजिन से कितनी दूर है, यानी कि d1 का x कोऑर्डिनेट आप बता दो, आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, तो d1 x एक्सिस में कितने डिस्टेंस पे है, तो 8 पे है, 8 पे दिख रहा है, x में कितनी दूरी पे है, 8 पे है, तो सिंपल, तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ d1, d1 का x कोऑर्डिनेट, ठीक है, वो कितना है, d1 का x कोऑर्डिनेट है 8 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट। अब 1 यूनिट यानी कि 1 सेंटीमीटर वो किसके बराबर है, 1 फुट के बराबर है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर यानी 1 यूनिट जो है वो 1 फुट के बराबर है, तो 8 यूनिट किसके बराबर होगा, 8 फुट के बराबर होगा, हाँ या ना, ठीक है। तो अब डायरेक्टली यूनिट यहां लिखने की जरूरत नहीं है, आप फुट लिख दो, 8 फुट, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, फर्स्ट। तो इसके बाद क्या बोल रहे हैं बच्चों क्वेश्चन में, इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डोर कितने दूर में है, ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, एक्स एक्सिस से ना ऊपर ना नीचे, एक्स एक्सिस पर ही है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस से ना ऊपर गया है ना नीचे गया है, तो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, जीरो, है ना, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, जीरो डिस्टेंस पे है, तो हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो फर्स्ट का जो दूसरा वाला पोर्शन है, फर्स्ट वाला अभी हमने कर लिया, सेकंड वाला जो पोर्शन है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू, एक्स एक्सिस से कितनी दूर पे है, एक्स एक्सिस पर ही है, एक्स एक्सिस से ना ऊपर है ना नीचे है, तो जीरो डिस्टेंस हो जाएगा ना, तो जीरो, इसका आंसर हो जाएगा जीरो, ठीक है, जीरो यूनिट या जीरो फुट, ठीक है। अब सेकंड का देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ d1, d1 के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, तो d1 हमारा यहाँ है बच्चों, ठीक है, d1 हमारा यहाँ है, तो d1 के कोऑर्डिनेट्स बताने बच्चों, तो कोऑर्डिनेट्स बताना निकालना हमने कल ही सीखा था, एक्स एक्सिस में ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, किसी पॉइंट का अगर लोकेशन एड्रेस निकालना हो जिसे हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, तो एक्स एक्सिस में कितनी दूरी पे है, और सेकंड वाई एक्सिस में कितनी दूरी पे है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है उसका एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट 8 यूनिट पे है, तो एक्स एक्सिस में ये हो जाएगा 8, कॉमा वाई एक्सिस में ये पॉइंट वाई एक्सिस में कितने ऊपर है, ऊपर या नीचे गया है क्या, नहीं, ये तो एकदम एग्जैक्ट ओरिजिन के पैरेलल में है, वाई एक्सिस के लिए या तो ये ऊपर जाता या नीचे जाता, तब तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस, वाई एक्सिस में हम डिस्टेंस निकालते, ना ऊपर गया ना नीचे, तो इसमें वाई कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया d1 का 8 कॉमा जीरो हो गया, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ d1 इज इक्वल टू, वो कितना हो जाएगा 8 कॉमा जीरो, 8 कॉमा जीरो, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो
हमने यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन उतार दिया है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है इफ r1 इज द पॉइंट 11.5, 0, ठीक है। r1 एक पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये है r1 जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 11.5, 0, ये गिवन है क्वेश्चन में। हाउ वॉइड इज द डोर, जो डोर है, डोर हमने देखा था ना, d1 और r1 डोर है, यहां से यहां तक डोर है, तो इसकी चौड़ाई कितनी है ये बताना है हमें, ठीक है। सबसे पहले ये निकालते हैं कितनी चौड़ाई है। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये ओरिजिन है, ये d1 है और ये r1 है। मैं यहां पर इसे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये ओरिजिन है हमारा, ये है यहां पर r1, सॉरी d1, यहाँ d1 है भाई, ये हमारा d1 यहाँ है और ये हमारा r1 यहाँ है, ठीक है बच्चों। फाइन, तो ये d1 यहाँ है और ये r1 यहाँ है। अब हमें इसकी चौड़ाई निकालनी है, मतलब ये वाला डिस्टेंस निकालना है हमें। ये लेंथ अगर मैं निकाल लूंगा, यही चौड़ाई है गेट की, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे? देखो, हमें पता है कि r1 जो है वो ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, ओरिजिन से कितनी दूरी पर बताओ यहां देखकर। ओरिजिन से r1 कितनी दूरी पे है, ये क्या बताता, कौन बताता है? x वाला कोऑर्डिनेट यही तो बताता है कि ओरिजिन से x एक्सिस में कि कोई पॉइंट जो है कितनी दूरी पे है, मतलब 11.5, ठीक है। तो यहां से यहां तक है 11.5। अब d1 की दूरी बताओ ओरिजिन से, ओरिजिन से d1 की दूरी बताओ। तो d1 का कोऑर्डिनेट हमने सेकंड वाले में निकाला है ना, d1 का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? 8,0 आया था, है ना। d1 की कोऑर्डिनेट आई थी हमारे पास 8,0 सेकंड वाले क्वेश्चन में। तो ओरिजिन से x में कितनी दूरी पे है, तो x वाला कोऑर्डिनेट बताएगा 8, मतलब ओरिजिन से d1 की दूरी है 8 यूनिट, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें निकालना है d1 से r1 तक का लेंथ। वो कैसे निकलेगा? ध्यान से सोचो, बेसिक सी चीज है। इस बड़े वाले लेंथ में से इस छोटे वाले लेंथ को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो यहां से यहां तक का लेंथ आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकल जाएगी, वही तो हमारा विड्थ ऑफ डोर है, ठीक है। चलो फटाफट करते हैं फिर, ठीक है। तो इसे मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है बच्चों, ओके। तो कैसे मिलेगा हमारा आंसर? तो हमें निकालना है हाँ, विड्थ ऑफ डोर निकालना है, ठीक है। थर्ड नंबर का सॉल्यूशन है पहले ये लिखना, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ d1, d1 की कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? d1 का कोऑर्डिनेट है 8,0, है ना, ग्राफ से। वैसे ही कोऑर्डिनेट ऑफ r1 कितनी गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 11.5, 0, ये कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। नाउ सो या फिर देयरफॉर सो लिख दो, विड्थ ऑफ डोर वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा r1 के x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से d1 के x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इज इक्वल टू, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ r1 माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ d1, है ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट क्या है r1 का? r1 का x कोऑर्डिनेट है 11.5, 11.5 माइनस d1 की x कोऑर्डिनेट क्या है 8,
कितना आ जाएगा बच्चों? 11.5 माइनस 8, 3.5 आ रहा है, 3.5, ठीक है। अच्छा, यूनिट क्या लिखे? यूनिट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 फुट है, ठीक है। तो मैं यहां पर जो विड्थ आ जाएगा 3.5 फुट आ जाएगा, ठीक है। तो अलग से आप लिख सकते हो, therefore width of door is equal to 3.5 फुट, ठीक है। फुट या फिट दोनों लिख सकते हो आप, ठीक है, दोनों करेक्ट है। 3.5 फुट, ये आ गया हमारा डोर का विड्थ। आगे क्या पूछा है? डू यू थिंक दिस इज कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर? क्या एक कंफर्टेबल विड्थ है ये 3.5 फुट, ठीक है, या फिर छोटा है या बड़ा है, ये आप बता सकते हो? तो देखो, यहाँ पर एक बुक में देना चाहिए था कि स्टैंडर्ड विड्थ क्या होती है डोर की, ठीक है। तो हम लोग स्टैंडर्ड विड्थ जो है वो लेंगे, कितना लेंगे? 3 फुट, ठीक है। नॉर्मल जो डोर होते हैं हमारे घर में वो 3 फुट चौड़े होते हैं। 3 फुट जानते हो, 1 फुट लगभग इतना होता है, ठीक है। ये 3 फुट आप अंदाजा लगाने के लिए मैं बता रहा हूं, ये जो बोर्ड की चौड़ाई है ना, ये 3 फुट की है, ठीक है। ये जो चौड़ाई है विड्थ वो 3 फुट की है। तो गेट की भी विड्थ, विड्थ की बात कर रहा हूं, लेंथ की नहीं। लेंथ 7 फीट होता है डोर का, ठीक है, मैं 6 फीट का हूं, ठीक है। तो विड्थ की विड्थ की बात कर रहा हूं, यानी कि चौड़ाई की बात कर रहा हूं, ठीक है। ओके, फाइन फाइन फाइन। तो ये तो 3.5 फुट है, जो रियान का डोर है वो 3.5 फुट का है, और नॉर्मल स्टैंडर्ड डोर कितने फुट का होता है? 3 फुट का। 3 फुट से ज्यादा है, मतलब हाँ, ये आराम से इसमें से पार हो सकते हो, ठीक है। आप मोटे भी हो जाओ तब भी पार हो जाओगे इसमें से, है ना। तो डू यू थिंक दिस इज कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर? यस इट इज, क्योंकि स्टैंडर्ड डोर से ये बड़ा है, ठीक है। सो आगे हम लोग क्या लिखेंगे नाउ? विड्थ ऑफ जनरल डोर, जनरल या स्टैंडर्ड? जनरल डोर वो कितना होता है बच्चों? वो होता है लगभग 3 फीट या 3 फुट, ठीक है। तो 3 फुट से तो बड़ा है, तो ये कंफर्टेबल होगा या नहीं होगा बताओ? तो आप लिखोगे सिंस 3.5 फुट इज ग्रेटर देन, किससे बड़ा है? 3 फुट। 3.5 फुट जो है, जो रियान का डोर है, वो जनरल डोर से बड़ा है। therefore yes, this is comfortable width for the room door. This is comfortable width for room door, ठीक है बच्चों। तो फटाफट यहां तक आप उतार लें, ठीक है, यहां तक उतार लें। और भी क्वेश्चन आगे है तो यहां तक समझ में आ गया? तो आगे क्या पूछा है? इफ अ पर्सन इन व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, अगर एक पर्सन है जो कि व्हील चेयर में बैठा हुआ है, वो अगर रूम में एंटर करना चाहता है, विल सी विल ही और सी एबल टू डू इट इजिली, क्या वो आसानी से अंदर आ सकता है? तो अब इसे सॉल्व करने के लिए फिर मुझे व्हील चेयर का विड्थ चाहिए, तब तो पता चलेगा कि डोर इतना चौड़ा है और व्हील चेयर कितना चौड़ा है, कि पार हो सकता है या नहीं हो सकता है। उसके लिए विड्थ चाहिए, किसकी? व्हीलचेयर की विड्थ, विड्थ पता होना चाहिए, फिर से वो गिवन नहीं है। तो फिर से हम जनरल विड्थ लेंगे, जैसे हमने जनरल विड्थ लिया है डोर का, वैसे ही व्हीलचेयर का जनरल विड्थ लेंगे, ठीक है। तो यहां तक आप उतार लो, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, ठीक है बच्चों, फाइन।
तो जो विड्थ की जनरल व्हील चेयर की जनरल विड्थ जो होती है बच्चों, वो लगभग होती है 30 इंच। 30 इंच। अब ये इंच क्या हो गया? जैसे सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, वैसे ही इंच होता है। ठीक है? सेंटीमीटर कितना सा होता है? अंदाज लगाओ। इतना सा होता है, इतना सा, इतना सा। मतलब चलो ये है ना, इतना सा 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है? चलो यहाँ समझो, इंच क्या होता है? इतना सा 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है? 1 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल। तो इंच जो होता है वो 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 2.5 सेंटीमीटर मतलब 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच होता है। ठीक है? तो ये 1 इंच है, सॉरी 1 सेंटीमीटर है, तो ये 2 सेंटीमीटर और फिर ये उसका आधा, तो इतना से इतना 1 इंच हो जाएगा। ठीक है बच्चों? तो 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच। या फिर आप ऐसे याद रखो, यहाँ फुट जो है ना, 1 फुट, 1 फुट में 12 इंच होते हैं। ठीक है? 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच। फुट तो जानते हो यार, हाइट फुट में मेजर करते हैं, मैं इतने फुट का हूं, इतने, तो वो तो जानते होगे। चलो, तो 1 फुट में कितना होता है? 12 इंच होता है, इतना ध्यान रखो। ठीक है? 1 फुट में 12 इंच होता है। ठीक है, इसमें इरेज करो। चलो, तो व्हील चेयर का स्टैंडर्ड साइज मैंने क्या बोला? कितना बोला? 30 इंचेस। ठीक है? सो नाउ अगेन अगेन जनरल विड्थ of a wheel chair is equal to 30 inches. ठीक है बच्चों? 30 इंच का होता है एक व्हील चेयर। अब हमारा डोर कितने इंच का है? हमें तो फुट में पता है, 3.5 फीट। देखो, वी नो हम लोग क्या जानते हैं बच्चों? वी नो विड्थ ऑफ डोर, विड्थ ऑफ डोर कितना आया था हमारा? 3.5 इंच, 3.5 फुट आया था। ठीक है? अब 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो 3.5 फुट में कितने इंच हो जाएंगे बच्चों? 3.5 इंटू 12 इंच, है ना? हाँ या ना? 3.5 into 12 inch, 12 is 60, that means 0. 6, 12, 36 and 6 is 42. 42.0 inches. ठीक है? यानी पॉइंट को अगर मैं हटा दूं, लास्ट में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती पॉइंट के बाद, है ना? तो ये आ गया 42 इंच। ठीक है? यहां तक क्लियर है? 12, 5, 60, 0, 6, 12, 36, 42। ठीक है, तो 42 इंच आ गया। तो जनरल विड्थ होती है व्हील चेयर की 30 इंचेस और जो डोर है वो 42 इंचेस का है। फिर से यहां पर मैं क्या लिखूंगा? सिंस 42 इंच is greater than 30 inches. ठीक है? 30 is greater than 30 inches, यानी कि डोर बड़ा है, तो हाँ, व्हील चेयर वाला पर्सन भी आसानी से अंदर एंटर कर सकता है। Therefore, yes. क्या क्वेश्चन पूछा गया था? If a person in a wheelchair wants to enter the room, will she able to do so it easily? Sorry, to do it easily. Yes, a person in wheelchair can enter the room easily. ये हो गया आंसर बच्चों। ठीक है? अब बढ़ेंगे हम लोग 4th क्वेश्चन की ओर। ठीक है? ठीक है बच्चों,
तो यहाँ फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है हमसे, इफ b1 दैट इज 0,1.5, ठीक है, b1 कहाँ है, b1 यहाँ है, ठीक है, b1 के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 0,1.5 एंड b2 कहाँ है, b2 है यहाँ पर, देखो b2 है ना, y एक्सिस में b1 b2 b2 के कोऑर्डिनेट्स 0,4, रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ बाथरूम डोर, ये बाथरूम डोर है, ठीक है, इधर से यहाँ तक बाथरूम का डोर है, ठीक है, इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर, तो जो रूम का डोर है, यहाँ पर हमने रूम डोर का विड्थ निकाला था, और ये जो बाथरूम डोर है, ये जो बाथरूम डोर है वो रूम के डोर से पतला है या चौड़ा है, समझिएगा, उसकी जो विड्थ है, रूम डोर की जो विड्थ है वो कम है या ज्यादा है, किससे, बाथरूम के डोर से, तो कंपैरिजन करने के लिए पहले दोनों का विड्थ तो निकालना पड़ेगा ना, अरे हाँ जी, विड्थ डोर का हमने निकाल दिया है, ठीक है, अब बाथरूम के डोर का विड्थ निकाल लेंगे, ठीक है, चलो, तो बाथरूम के डोर का विड्थ कैसे निकालेंगे, ये वाई एक्सिस में है बच्चों, यहाँ ओरिजिन है हमारा, तो देखो ओरिजिन है यहाँ है हमारा b1 और यहाँ है हमारा b2, है ना, ओरिजिन से इसकी विड्थ निकालनी है हमें, यहाँ तक का लेंथ निकालना है, तो बताओ ये लेंथ कितनी है, तो ये b1 कितने दूर है ओरिजिन से, ये y एक्सिस की तरफ जा रहा है ना, तो y कोऑर्डिनेट बताओ b1 का, तो b1 का जो y कोऑर्डिनेट है वो है 1.5, है ना, b1 कितना है, b1 की कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमारे पास, चलो यहाँ लिख देता हूँ 0,1.5, ठीक है, 0,1.5, और b2 कितनी है, b2 है 0,4, 0,4, ठीक है, ये b2 का कोऑर्डिनेट हो गया, तो y में देखना है, y में, तो y में b1 का डिस्टेंस होगा ओरिजिन से 1.5, ये है बच्चों 1.5, b2 का डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से, b2 का डिस्टेंस बताओ, तो b2 जो है y एक्सिस में 4 यूनिट पे है ना, y वाला देखना है बच्चों, x वाला नहीं, x इधर का बताता है, इधर या इधर का, तो 4 यूनिट पे है, अब हमें यहां से यहां तक ये वाला डिस्टेंस निकालना है, फिर मैं कर रहा हूँ, यहां से यहां तक कैसे निकलेगा बताओ, बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा, है ना, बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो तो इतना तो आएगा ना, हाँ गुड, तो 4 माइनस 1.5 कितना होता है, 4 माइनस 1.5 कितना होता है 2.5, ठीक है, तो 2.5 आ जाएगा ये 2.5, ठीक, तो फटाफट इसको स्टेटमेंट में लिखते हैं, ये समझाने के लिए था बच्चों, ठीक है, चलो ठीक, सो फोर्थ का आंसर, कोऑर्डिनेट ऑफ b1 लिखो पहले, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ b1 वो कितनी है 0,1.5, 0,1.5, वैसे ही कोऑर्डिनेट ऑफ b2 कितना है 0,4 है, ठीक है, तो विड्थ ऑफ बाथरूम डोर कितना आ जाएगा, therefore width of बाथरूम इंक डालनी पड़ेगी मुझे लगता है ना, लास्ट क्वेश्चन है, चल जाए यार, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर, हाँ इज इक्वल टू, ठीक है, जगह नहीं है इसलिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, b2 का y कोऑर्डिनेट, ठीक है, y कोऑर्डिनेट ऑफ b2 माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ b1, है ना, y कोऑर्डिनेट ऑफ b2 माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ
B1 है ना, कितना है y कोऑर्डिनेट ऑफ B2 कितना है, B2 4 माइनस 1.5 इज इक्वल टू कितना आया 2.5, ठीक है। सो width of bathroom door is equal to 2.5, क्या यूनिट क्या रखूं, फुट ना बच्चों, इज इक्वल टू 2.5 फुट, ठीक है। ये 2.5 फुट का है, अरे वाह 2.5 फुट छोड़ो 2.5 फुट, तो 2.5 फुट का बाथरूम डोर है, और हमारा जो रूम का डोर था वो कितने फुट का था, 3.5 फुट का था, ठीक है। तो ये तो नैरो हो गया ना, रूम डोर से पतला हो गया ये, तो हम क्या लिखेंगे, ऑल्सो हमें पता है कि width of room door is equal to 3.5 फुट, है ना, हमने निकाला था ये, ठीक है। सिंस 3.5 फुट इज ग्रेटर देन 2.5 फुट, ठीक है। सिंस 3.5 फुट इज ग्रेटर देन 2.5 फुट, देयरफॉर क्या बोलूंगा मैं, देयरफॉर मैं बोलूंगा बाथरूम डोर इज नैरोअर देन रूम डोर, देयरफॉर bathroom door is narrower than room door, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हो गया हमारा एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज सेट 1.1 कंप्लीट, और हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे एक्सरसाइज सेट 1.2, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लियर होगा, इसका मतलब तो जानते हो ना, ऊपर वाला जस्ट उतार लेना है, ठीक है, विड्थ ऑफ बाथरूम की जगह रूम डोर, ठीक है। ठीक है, तो सिंपल सा है बच्चों, ये एक्सरसाइज सिंपल था, ठीक है। तो ये आपने उतार लिया होगा, चलो ठीक है। तो इसके आगे तो कोई क्वेश्चन नहीं है। एक्सरसाइज 1.1 में 4 ही क्वेश्चन थे, चलो ठीक है बच्चों। तो ये हो गया एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट, हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज 1.2 के साथ। ओके, टाटा बाय बाय।